नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। और उत्तर प्रदेश में दो बड़े दिलचस्प घटनाक्रम हुए हैं, इसलिए मुझे आज इस चैनल पर इसके बारे में बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और योगी जी कई बार काम ऐसे कर देते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है कि उस पर बात की जाए। देखिए, दो घटनाएं हैं और दोनों ही पुलिस क्राइम इससे जुड़ी हुई हैं। मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता, अब तो ऊपर पहुंच चुके हैं, अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका है। फेमस क्रिमिनल, पॉलिटिशियन, कुछ भी कह सकते हैं। पता नहीं 2-2.5 दशक तक तो जेल में ही रहा और फिर मौत हो गई अभी कुछ समय पहले ही। और मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, दहशत का दूसरा नाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधायक था। मऊ की कोर्ट ने कल 2 साल की सजा सुनाई। शनिवार को 31 मई को 2 साल की सजा सुनाई हेट स्पीच के मामले में। और 1 जून को उन्हें विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। क्यों निलंबित कर दिया गया, आप सब लोग जानते ही हैं कि अगर आपको कोर्ट कोई सजा सुना देती है तो फिर आपकी उसी क्षण सदस्यता चली जाती है, चाहे आप सांसद हों चाहे आप विधायक हों। चली गई। अब्बास अंसारी 2 साल से भी अधिक समय से जेल में था और 2 साल से अधिक समय से उसका चाचा भी जेल में था। दोनों को सजा हुई, लेकिन दोनों रिहा भी हो गए। आप सोच रहे होंगे कि सजा हो गई तो रिहा हो गए, क्यों? क्योंकि सजा कम सुनाई गई, जेल में लंबे समय तक रह चुके थे। ये योगी जी का जलवा है। लगभग 3 साल हो चुके थे जेल में चाचा भतीजे को, और सजा सुनाई गई 2 साल की। तो कोर्ट ने कहा भाई इतना समय तो हो ही गया है इनको जेल में, इनको रिहा कर दिया जाए। अब इन्होंने कहा कि हम इसे हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जो विधायकी गई है आपकी 1 जून को, रविवार को जो विधायकी गई, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब उनके सामने बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है कि करें तो क्या करें। योगी जी का राज है, होता रहता है। आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या था, मैं बताता हूं। वैसे तो मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार ही क्राइम में लिप्त है, आकंठ डूबा हुआ है। और पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 के, तो उस समय मायावती ने, जिसने पहले इनको विधायक बनवाया था मुख्तार अंसारी को बसपा के टिकट पर, और इनके भाई अफजल अंसारी को, दोनों को ही टिकट देने से मना कर दिया था मायावती ने। क्योंकि मायावती अपनी छवि को क्लीन करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को हम नहीं देंगे टिकट। फिर ये लोग गए अखिलेश यादव के पास। अखिलेश यादव ने कहा कि यार मुझे तो वैसे ही सब बदनाम करते हैं कि जंगल राज है और गुंडों की सरकार आती है इनकी। और अखिलेश यादव को 2022 में लग रहा था कि मेरी सरकार आनी तय है। उन्होंने कहा भाई मैं भी टिकट नहीं दूंगा तेरे बेटे को। अब्बास अंसारी के लिए टिकट मांग रहे थे मुख्तार अंसारी। बाद में फिर तय क्या हुआ, डील क्या बनी? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी गठबंधन में थी अखिलेश यादव के साथ, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का प्रत्याशी बनवा दिया अखिलेश यादव ने इसको, अब्बास अंसारी को। और इससे राजभर को क्या फायदा होने वाला था? राजभर को लगा कि मेरी पार्टी के उनकी पार्टी को शायद 7 या 8 सीटें दी थी अखिलेश यादव ने। उन्हें लगा कि मेरा बेटा भी जीत जाएगा, उसे मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे, तो कोई बात नहीं, मऊ से अब्बास अंसारी को टिकट दे देता हूं। और अब्बास अंसारी का तो जलवा है, इन्हें कोई हरा नहीं सकता वहां पे मऊ में। और मुस्लिम बहुल सीट थी, अब्बास अंसारी विधायक बन गया। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी गलती कर गया वो। टिकट मिलते ही उसे लग गया था कि मैं विधायक बन चुका हूं। और जब चुनाव प्रचार में घूम रहा था गली गली में, तो उसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उसने ये कहा था कि मैं अखिलेश यादव भैया से मिलकर के आया हूं, और उन्होंने ये कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी ना, तो 6 महीने तक किसी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। पहले उनसे अब हिसाब चुकता करेंगे जो उन्होंने पिलाई की है हमने हमारी पिछली 4-5 साल में, तब उनकी यहां से ट्रांसफर होगी और पोस्टिंग कहीं और दूसरी जगह पे होगी। खुलेआम धमकी अधिकारियों को। मऊ की पुलिस ने, योगी जी का डंडा था, मऊ की पुलिस ने कोतवाली में FIR दर्ज कराई और उसके बाद 3 साल तक कोर्ट में यह मामला चला, और जिसमें 2 साल की सजा हुई है। इस किस्से में उत्तर प्रदेश में आज तक क्या होता रहा है,
उसकी सारी की सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जातिवाद, ट्रांसफर पोस्टिंग, अपने लोगों को मलाईदार पोस्ट देना, यह उत्तर प्रदेश का हमेशा से चलन रहा। जब समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें अल्टरनेट बनती रही, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो लगभग 2.5 दशक के बाद यहां पर आई। इस दौरान मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों मिलकर के कभी ये सरकार चलाते रहे, और इन दोनों के कार्यकाल में सारे क्रिमिनल्स ने राजनीति ज्वाइन कर ली। एक आध को अगर छोड़ दिया जाए, बीजेपी में भी कुछ गए, लेकिन बीजेपी में उस समय फायदा नहीं था। मलाई सारी की सारी मायावती और अखिलेश यादव तो बाद में आए 2017 में, मुलायम सिंह यादव, इनके जो पार्टियां थी उसमें सारी की सारी मलाई बट रही थी। तो ये जो अंसारी बंधु थे, ये भी कभी सपा में चले जाते थे, कभी बसपा में चले जाते थे, कई बार निर्दलीय भी जीत जाते थे। ये हाल था इस प्रदेश का। और अखिलेश यादव आज योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ठाकुरों को, जिनके नाम सरनेम सिंह होते हैं, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दी जा रही है। इनका पूरा चिट्ठा मैंने निकाला है, पूरा रिकॉर्ड मैंने खंगाला कि बाप बेटे का, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मेरे सामने पूरी लंबी चौड़ी एक फाइल निकल के आ गई है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा इसके, लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि ये वीडियो बनाने का संदर्भ क्या था। वीडियो बनाने का संदर्भ ये था कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं राजीव कृष्ण। 31 मई को रिटायरमेंट हो गया प्रशांत कुमार का, जो उनसे पहले डीजीपी थे, और राजीव कृष्ण को बना दिया गया नया डीजीपी। और 1991 के बैच के आईपीएस अफसर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी हाल ही में 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की है, जिसमें ज़्यादातर कांस्टेबल्स की भर्ती है, शायद सब इंस्पेक्टर्स की भी भर्ती हुई है कुछ की। और इसमें बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई गई, कोई रत्ती भर भी कहीं गड़बड़ नहीं हुई। पिछले साल पेपर लीक हो गया था, बड़ा हंगामा हुआ था, आपको पता होगा। फिर उसके बाद ये परीक्षाएं इस साल हुई हैं और बड़ी स्मूथली सब कुछ हुआ। राजीव कृष्ण के नेतृत्व में ही ये सब बातें हुई और उन्हें डीजीपी बना दिया गया। देखिए, अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया कि लीजिए साहब, उत्तर प्रदेश को एक और कार्यवाहक डीजीपी मिल गया। और बात ये सही है कि उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी ही मिला है। अब क्यों मिला है मैं बताता हूं आपको। और 2022 से जब मुकुल गोयल आईपीएस जो थे वो जब डीजीपी रहे थे, उसके बाद से सारे डीजीपी कार्यवाहक ही कहे जाएंगे। क्यों, मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक गाइडलाइन जारी की थी सभी राज्यों के लिए कि अगर आपको अपना डीजीपी नियुक्त करना है तो उसके रिटायरमेंट से 3 महीने पहले अपने प्रदेश के सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट 3 आईपीएस अफसरों का नाम आप यूपीएससी को, संघ लोक सेवा आयोग को देंगे। और उसके बाद यूपीएससी की जो कमेटी होगी, 3 लोगों की कमेटी होगी, वो उसको सॉर्ट आउट करेगी उन 3 में से एक नाम को। किस आधार पर कि उनका सर्विस कैसी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सीनियरिटी का दर्जा उनका क्या है, कौन सीनियर है, ये सब आधार बनाए जाएंगे। और कम से कम 2 साल के लिए नियुक्ति होगी, चाहे उनकी रिटायरमेंट में 6 महीने का समय हो, चाहे 2 महीने का। नियुक्ति डीजीपी की 2 साल के लिए होगी। योगी जी ने इसको नहीं माना और योगी जी ने कहा कि भाई हम तो अपनी मर्जी से नियुक्त करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार और योगी जी के बीच में इस मामले पर तनाव है, तनातनी है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि इसी तरीके से फॉलो हो। अगर आप योगी जी फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे प्रदेश कैसे फॉलो करेंगे। लेकिन योगी जी ने कहा कि नहीं साहब, हम तो अपना एक नियम बनाएंगे। इन्होंने 2024 में, अभी पिछले साल अक्टूबर में, एक नया नियम बनाया कि साहब अंतिम निर्णय लेने का अधिकार डीजीपी का, कौन होगा डीजीपी, वो प्रदेश के पास ही रहेगा। एक रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, उनके नेतृत्व में एक 3 सदस्य कमेटी बनेगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी कौन अगला डीजीपी होना चाहिए, वो रिकमेंड करेगी और सरकार उस पर मंजूरी दे देगी। हालांकि यह नियम अभी लागू नहीं हो सका है, क्योंकि केंद्र सरकार को लगा कि अगर ये इस तरह से योगी जी मनमानी करेंगे तो बाकी राज्यों में भी रायता फैलने लगेगा और गलत परंपराएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन योगी जी ने कहा कि हम तो इसी तरह से करेंगे और इसी तरीके से लगभग चल भी रहा है।
हालांकि ये 2024 वाला जो नियम इन्होंने बनाया था ये लागू नहीं हुआ, लेकिन अभी सारे जितने भी डीजीपी बन रहे हैं वो कार्यवाहक ही हैं और रिटायरमेंट की एज तक ही बन रहे हैं, किसी को एक्सटेंड इस तरह से नहीं किया जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने इस बात का फायदा उठाया, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दी एक्स पर कि साहब देखिए एक और कार्यवाहक डीजीपी मिल गया है, और वो तो पहले से ही कहते थे कि जो अगला डीजीपी कौन होगा ये मैं आपको बता सकता हूँ, वो कौन होगा, किस बिरादरी से, इस तरह की बातें कहते रहते हैं, उनका कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत बात क्या है, अखिलेश यादव का जो मैंने पुराना रिकॉर्ड निकाला तो बड़ा भयंकर यादववाद इन्होंने चलाया था। इसमें जो रिकॉर्ड मेरे सामने आया इसमें यह लिखा गया था कि पूरे प्रदेश में 2012 से 2017 जब अखिलेश यादव सीएम थे, पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण इन सब में यादवों को प्रायोरिटी दी जा रही थी। बदायूं में 22 में से 16 पुलिस स्टेशनों का नेतृत्व यादव अधिकारियों ने किया इनके कार्यकाल में, जो इनका गढ़ है। कानपुर में 36 में से 25 पुलिस स्टेशन यादव अधिकारियों के नीचे रहे। लखनऊ में 50% से अधिक स्टेशन अधिकारी यादव थे। कन्नौज में, जहां से सांसद हैं, 9 पुलिस स्टेशनों में से 5 यादव एसओ थे। फर्रुखाबाद में 14 पुलिस स्टेशनों में से 7 यादव एसओ थे। इटावा में 20 में से 9 यादव एसओ थे। और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने तो यह भी दावा किया था कि एक अलिखित कानून था, एक हिडन एजेंडा था कि यादव प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में 50% से अधिक पुलिस स्टेशनों का नेतृत्व यादवों द्वारा किया जाना चाहिए। ये है अखिलेश यादव। इस तरीके से इन्होंने सरकारें चलाई थी। और अखिलेश यादव का मैं बताऊं क्यों इनकी लंका ढही। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। एक पक्ष जाटों का था, एक पक्ष मुसलमानों का था। दोनों तरफ से हत्याएं हुई थी। उसमें एक हत्या हुई, फिर उसके बदले में 2 जाटों की हत्या हुई, और उसके बाद दंगा पूरे जिले में फैल गया, बल्कि कई जिलों में फैल गया। गांव में ऐसी हिंसा कभी नहीं देखने को मिली थी। ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों को और जाटों को इस तरह से आपस में मार काट की जा रही थी। ये हरकत हुई थी उस समय। अखिलेश यादव ने क्या किया था, मुजफ्फरनगर के डीएम को हटा दिया था, क्योंकि वो जाट थे कि साहब ये जाटों का फेवर लेगा। जबकि उस अधिकारी ने, सुरेंद्र सिंह उनका नाम था, और बहुत काबिल आईएएस अधिकारी थे। बाद में ये शायद वाराणसी में भी रहे सुरेंद्र सिंह। और इस तरीके से एक अलग ही लेवल की राजनीति अखिलेश यादव ने शुरू करी। 1 साल ही हुआ था उनको सीएम बने हुए अखिलेश यादव को, और उसके बाद अखिलेश यादव उस झटके से उबर नहीं पाए। और हुआ ये कि मुजफ्फरनगर दंगे का जो परिणाम था उसका ये निकल करके सामने आया कि 14 में यहां पर क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, लग 80 में से 73 के करीब सीटें जीती। उसके बाद 17 में क्लीन स्वीप किया, योगी जी सीएम बने। 19 में क्लीन स्वीप किया, लगातार 3 बड़े चुनाव, और फिर 22 में क्लीन स्वीप किया, लगातार 4 बड़े चुनाव हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी थोड़ी सी संभली है। ये हाल हुआ था जरा सी इनका। और उसके बाद आज भी जब चर्चा चलती है कि क्या अखिलेश यादव सीएम बन सकते हैं, क्या सपा की सरकार आती है, तो लोग डर जाते हैं, थर्रा जाते हैं। मुलायम सिंह यादव का बताता हूं। आरटीआई मांगी थी किसी ने मुलायम सिंह यादव के समय में सूचना के अधिकार के तहत, तो यह बताया जाता है कि मुलायम सिंह की सिक्योरिटी में 43 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। और इसके अलावा बताता हूं, इनमें इसके अलावा उन्होंने 2004 में जो किया था, शैलेंद्र सिंह वाली घटना तो आपको याद होगी। शैलेंद्र सिंह डीसीपी थे, और शैलेंद्र सिंह ने गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा लगाया था, और अंसारी के पास से एक एलएमजी लाइट मशीन गन जिसको कहते हैं वो बरामद की थी। और इस कार्रवाई के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अंसारी को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला, और शैलेंद्र सिंह को 15 दिनों के भीतर अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपने इस्तीफे में इसके कारण भी लिखे थे, जिसमें उन्होंने सरकार पर माफियाओं के आदेश पर काम करने का आरोप लगाया था। उन्हें परेशान किया गया, उनके खिलाफ तोड़ मरोड़ कर केस लगाए गए, उनकी नौकरी बर्बाद कर दी गई।
2004 के बाद 17 साल बाद 2021 में योगी जी ने जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, तब उनको बहाल किया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी क्रिमिनल को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। ये थे अखिलेश यादव और ये थे उनके पिता मुलायम सिंह यादव। और आज वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी मिल रहा है, परमानेंट डीजीपी नहीं मिल रहा है। अरे डीजीपी कोई भी मिल रहा हो, बात देखिए कि माइंडसेट क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। आज कोई किसी लड़की को छेड़ करके दिखाए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लड़कियों का शाम को निकलना मुश्किल था। जो लड़कियों के गर्ल्स कॉलेज थे ना, उनके बाहर मजनुओं की शोधों की भीड़ लगी होती थी। कलावे पहन पहन कर आ जाया करते थे हिंदू बनकर मुस्लिम लड़के। ये था उत्तर प्रदेश। अब अखिलेश यादव कुछ भी आरोप लगाते रहे, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को वापस दोबारा स्वीकारने के मूड में मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वो ये कह सकते हैं कि डीजीपी की नियुक्ति जाति फलाना इसके रीजंस कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए सुख शांति, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया, और वो उनको मिल रहा है। तो अब डीजीपी कार्यवाहक हो या परमानेंट हो, इससे फर्क क्या पड़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।